Hello students and welcome back to my YouTube channel Study with Ela। तो आज हम क्लास 12th की वर्कशीट का लेसन प्रेपोजिशंस का पार्ट 1 जो कि दिनांक 8 नवंबर 2021 को दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट है टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। तो अगर स्टेटमेंट सही है तो टिक का निशान लगाना है और अगर स्टेटमेंट गलत है तो क्रॉस का निशान लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रेपोजिशंस आर यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट केस। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नाउ क्वेश्चन 2, प्रेपोजिशंस आर यूज्ड बिफोर प्रोनाउंस इन ऑब्जेक्टिव केस। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। Now next, between is used for two reference points to indicate time, positions, distance। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। अब नेक्स्ट है फोर्थ, among is used in the middle of more than two persons and places। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। Now fifth is besides is used for not far away in distance। तो ये स्टेटमेंट गलत है। Now next question is sixth, above is used for higher than something else but not directly over it। तो क्वेश्चन नंबर 6 सही है। Now question 7, through is used for the movement from one side to another but in something। तो ये कथन सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, over is used for the movement at a higher level than something else। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो अब आता है पार्ट 2, सेलेक्ट द सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें ब्रैकेट्स में से सूटेबल वर्ड्स चुनने हैं और इन खाली स्थानों को भरना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है माई सिस्टर वॉज सिटिंग डैश मी इन द पार्क। तो इसका सही वर्ड है बिसाइड। माई सिस्टर वॉज सिटिंग बिसाइड मी इन द पार्क, यानी मेरी बहन पार्क में मेरे पास बैठी थी। नाउ नेक्स्ट इज द ट्रक स्किडेड साइडवेज डैश द रोड। तो इसका सही आंसर है अक्रॉस। द ट्रक स्किडेड साइडवेज अक्रॉस द रोड, मतलब ट्रक सड़क के किनारे फिसल गया। तो स्किडेड का मतलब होता है फिसल गया। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन 3, द मंकीज जम्प्ड डैश द वॉल। तो इसका करेक्ट आंसर है ओवर। द मंकीज जम्प्ड ओवर द वॉल, मतलब बंदर दीवार के ऊपर कूदे। नाउ फोर्थ इज आई वॉन्ट टू लिव इन अ हाउस डैश द टॉल ट्रीज। तो इसका सही वर्ड है अमंग। आई वॉन्ट टू लिव इन अ हाउस अमंग द टॉल ट्रीज। मैं टॉल ट्रीज यानी ऊंचे पेड़ों के बीच एक घर में रहना चाहता हूँ। नाउ फिफ्थ इज द हंटर्स वॉक्ड स्लोली डैश द वुड्स। तो इसका सही आंसर है थ्रू। द हंटर्स वॉक्ड स्लोली थ्रू द वुड्स, यानी शिकारी जंगल से धीरे धीरे चले गए। सिक्स्थ क्वेश्चन इज दे वर टॉकिंग डैश देयर टीचर। तो इसका सही वर्ड है अबाउट। दे वर टॉकिंग अबाउट देयर टीचर, मतलब वे अपने टीचर के बारे में बात कर रहे थे। नाउ नेक्स्ट इज सेवेंथ, हर परफॉर्मेंस वॉज डैश आर एक्सपेक्टेशंस। तो इसका करेक्ट आंसर है बिलो।
हर परफॉर्मेंस वॉज बिलो आर एक्सपेक्टेशंस। उसका प्रदर्शन हमारी उम्मीदों से कम था। तो परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन और एक्सपेक्टेशंस यानी उम्मीद। नाउ एट दिस दे हैव गॉन टू वॉक डैश द ब्रिज। तो इसका आंसर है ओवर। दे हैव गॉन टू वॉक ओवर द ब्रिज, यानी वे पुल पर वॉक करने के लिए गए हैं। तो ये थे क्लास 12 की वर्कशीट का लेसन प्रेपोजिशंस के सॉल्यूशंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।